जैसे ही हम लोग ने रोमन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज़ 306। तो हमें पता करना है कि वो 2 नंबर कौन-कौन से हैं। तो इस नंबर को पता करने से पहले हमें कॉन्जिक्यूटिव का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? एक के बाद एक नंबर जो आते हैं उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे कि 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 5 एंड 6 है। 6 एंड 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 7 एंड 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपसे कह दूं कि 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है? 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो आपको ये गिवन है कि द प्रोडक्ट 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो मैं ये कह दूं कि द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट पता करो। 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 30, ठीक है? तो इसमें इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि आपको प्रोडक्ट बता दिया गया है, जैसे कि 30। अब हमें ये पता नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, पर हमें तो मतलब कि ऐसे ही पता है कि मतलब 5 और 6 है, ठीक है? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर को किस तरह मतलब कि वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ये समझते हैं, ठीक है? तो अगर मैं मान लूँ कि इसको मैं 5 को 5 लिख सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 1, ठीक है? अगर मैं एक नंबर को x मानता हूँ, 5 को अगर मैं x मानता हूँ, ठीक है? लेट से 5 इज इक्वल टू एक्स, तो x मानता हूँ, तो इस 5 की जगह भी आप x लिख सकते हो, x+1। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गए, एक x हो गया और x+1 हो गया, ठीक है? तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक x हो गया, एक x+1 हो गया, ठीक है? तो ये है कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब कि कॉन्सेप्ट, ठीक है? किस तरह हम लोग ने माना वेरिएबल, किस तरह हम लोग ने उसे मतलब कि वेरिएबल के फॉर्म में किस तरह कॉन्जिक्यूटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये हमने समझ लिया, ठीक है? अब काम ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। और जैसे कि हमारा गिवन भी कुछ है ना, गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस 306, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, लेट x एंड x+1 बी द टू consecutive positive integers, पॉजिटिव consecutive integers, ठीक है? एक मैं मान लेता हूँ x और x+1, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, द प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट मीन्स x और x इंटू x+1 की वैल्यू क्या है आपका 306, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स करोगे x², x इंटू 1 करोगे तो +x इज इक्वल टू 306। तो x² + x इज इक्वल, अगर इस 306 को यहाँ पे ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। 306 इक्वल्स टू 0, x² + x - 306 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड quadratic equation हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फाइंड कर लिया। ये x² + x - 306 इक्वल्स टू 0 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहा था कि श्रीधराचार्य मेथड से पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालो, उसी तरह ये आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, आप इसका भी सॉल्यूशन आप निकालो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, ठीक है? आपका ये टास्क है, ठीक है?